अपने पापा के साथ सर्कस देखने गए। उस बच्चे की उम्र रही होगी करीब करीब 2-2.5 साल 3 साल। और भैया उसके फादर की जो भी उम्र है, उस फादर की हाइट होगी अब तो 5.5 6.5 फीट, क्योंकि इंसान की इतनी हाइट होती है एक्चुअली। और भैया वो बच्चा है, अगर लगभग 2-2.5 साल का बच्चा है तो उसकी हाइट लगभग इतनी सी रही होगी। अब वो जो भाव में समझा रहा हूं उसको समझने का प्रयास करिएगा। अब वो बच्चा सर्कस में गया, अब 10 मिनट के बाद ही वो थक गया। उसको लगा कि भाई, वो अपने फादर से कह रहा है कि चलो घर चलो। उसके फादर ने कहा कि देखिए झूला देखिए, लाइटिंग देखिए, नई नई चीजें दिखाना चाह रहा है कि वो दुनिया देखेगा, लेकिन मुंह अड़ा हुआ है, घर चलो घर चलो। थोड़ी देर में ना उसको लगा कि यार इसका मतलब बच्चे का मन नहीं लग रहा है। तो उसने सोचा कि चलो फिर बच्चे का मन ही नहीं लग रहा तो क्या करूंगा मैं, लेकिन तभी उसकी नजर पड़ी कि इसके जूते का फीता खुला हुआ है। तो जूते का फीता बांधने के लिए वो झुका, और जैसे उसके जूते का फीता बांधा तो ये लगभग उस बच्चे की हाइट पर ही आ गया। और इसने हाइट पे आने के बाद एक चीज महसूस की कि भाई जो चीज मैं इसको यहाँ से दिखाना चाह रहा था ये देख तो पाई नहीं रहा था। ये तो सही बात है, ये यही देख रहा है कि इसको तो लोगों के पैर और जूते जो मतलब ऊपर वाली चीज तो नजर ही नहीं आती। इश्यूज देखो, खाना, दोबारा आना, लड़ाई, तुम तैयारी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने की कर रहे हो, वो बड़ा इश्यू है कि तुम्हारी जिंदगी में बड़ा इश्यू डबल आना हो गया। सोचना भी मैं करेक्ट करूंगा बहुत सारी बात से, इसलिए मैं आपकी बात को गलत नहीं कह रहा, आप अपनी जगह से, क्योंकि आपका अभी किसी भी एग्जाम को देखने का समय यहाँ से देख रहे हैं और मैं उस एग्जाम को यहाँ से देख पा रहा हूँ। समझ आई बात को? अब उसको दिखाई दिया कि हाँ इसका मन नहीं लग रहा, अब यहाँ से मन कैसे लगेगा, इसको पता तो चल ही था। इसने उस बच्चे को अपने कंधे में बैठाया। अब वो बच्चा, अगर मैंने मान लिया कि उसके फादर 5.5-6 फीट हाइट के थे, तो बच्चा पहुंच गया 8.5-9 फीट हाइट बैठा है। अब उसको वो सारी चीज नजर आ रही है, नई चीजें लग रही है। अब वो क्या कह रहा है, अब वो 15 मिनट उसको घुमाया। अब उसके फादर को लगा कि लगभग चीजें तो देख ही ली भाई, अब चलते हैं घर। उसने कहा कि चले घर, तो उसने कहा ना और घुमाओ, क्योंकि अब उसको वो चीज दिखाई देगी, क्योंकि वो जिस साइड पे है वो दिखाई देगा ना उसको जो दिखाना चाह रहा था। और अब जब ये बच्चा यही था उसको चीज दिखाई नहीं देगी। अब किसी का माइंड स्तर अभी इतना है, दिक्कत नहीं है, अभी इतना है क्या, लेकिन आज के साल भर बाद उतना ही रह गया, दिक्कत है। 1 साल का बच्चा नहीं बोल रहा, दिक्कत नहीं है। 2 साल का बच्चा नहीं बोल रहा, दिक्कत नहीं है। 3 साल का बच्चा नहीं बोल रहा, थोड़ी सी दिक्कत है। घर वाले सोच रहे कि बोल दिया। 4 साल 5 साल हो गए वो बोल दिया, अब दिक्कत है। वही बच्चा 1 साल का था तो दिक्कत थी क्या? नहीं, लेकिन वही बच्चा 5 साल का अगर बोल दिया तो अब दिक्कत है ना। मेरी बात समझ में आई? तो वो स्तर क्या है? अब कुछ बच्चों को लग रहा है कि जो ये मेरे बाद वाला जो प्रोसेस बताया है ना, इसकी वैल्यू उनको समझ नहीं है, इसलिए उसको बात को सुनना और बात करना ही नहीं पसंद कर रहे, इसलिए वापस में बात करने लगे हुए। उनको वो इशू इंपॉर्टेंट लग रहा है। वो कुछ बात बता रहा है कि आज मेरी पीछे में ना जादू निकली, मेरे मोबाइल वाले कोई देखा, उसके लिए वो इशू बहुत बड़ा है। और यहाँ जो बात बताई जा रही है, क्योंकि गलती उसकी भी नहीं है, क्योंकि उसकी सोच ही जादू और मकान वाली को बात समझ रही, और जो यहाँ बात कही जा रही है वो उसकी सोच से ऊपर होगी बाकी का। तो इसलिए कुछ बच्चे जो भी बात कर रहे थे ना, बड़ा गहन इशू चला हुआ था। 10 मिनट बाद चले जाएंगे, 10 मिनट पहले चले जाएंगे, क्या फर्क पड़ जाएगा। अभी आप समझ ही नहीं पा रहे कितनी इंपॉर्टेंट पे बात कर रहा था। मेरे से लिखो आप में 30 अगर एक बार ऐसा हुआ था, मैथ्स का एक बैच, मैथ्स के 3 बैचेस थे, और उसमें से मैंने कहा कि हम आपको इंक्लूड कर लेंगे टेस्ट, लेकिन मैं बहुत ज्यादा बच्चे रखूंगा नहीं। मैंने कहा कितने बच्चे इंटरेस्टेड हैं, सारा वो लाख उठाए। मैंने सोचा कि भाई इतने बच्चों की डायरी तो मैं कैसे चेक करूंगा, और डायरी चेक नहीं करूंगा तो उनकी परफॉर्मेंस का एनालिसिस कैसे होगा, परफॉर्मेंस एनालिसिस नहीं होगा तो फिर इस प्रोग्राम का मतलब क्या निकलेगा। मैंने कहा जी 4 टेस्ट लेंगे, और टेस्ट के टॉपर 60 बच्चों को ले लेंगे।
यकीन मानोगे 4 टेस्ट, चौथा टेस्ट आते आते इस होल के इस वाले पोर्शन से इधर टेस्ट निपट गया। और जब जिस दिन पहला टेस्ट था ना, उस दिन मुझे इस होल में किसी दूसरे होल में व्यवस्था बनानी पड़ी, क्योंकि वो 4 टेस्ट देते देते उनको एक बात समझ आ गई ना, ऐसे तो घर पे जाके पढ़ना पड़ेगा, ऐसे तो यहाँ की बेइज्जती होगी, ऐसे तो भाई पर रील्स उड़ जाएगी, ऐसे तो क्योंकि अब उनका विजन खुल गया कि ना भाई अपने बस की बात ही नहीं है। इससे बेहतर है कि फिर तो मौज मस्ती छूट जाएगी, और मौज मस्ती छूट गई अपने आप, मुझे कहना ही नहीं पड़ा। अब फिर मैंने उसी बैच में कंसेप्ट क्लास चलती थी, सवाल थे, फिर उसी बैच में पूछा हाँ भाई इंटरेस्टेड है, तो 20-30 का और हाथ उठता था कि सर हमारे नंबर नहीं आ पाए, लेकिन हम प्रोग्राम में इंटरेस्टेड थे। भाई नंबर नहीं आ पाए, हमारी कमियां हैं, इन कमियों को दूर करने के लिए तो आना चाह रहे हैं। फिर मैंने उनके फिर 2 टेस्ट का मौका दिया कि जो मैंने करंट टेस्ट पढ़ा, मैं बस ये जानना चाह रहा हूँ कि जो हम यहाँ पढ़ाने लग रहे हैं, कितने बच्चे घर जाकर उसको पढ़ रहे हैं, और कितने बच्चों के इशू घर पे सफाई, सड़क फूटी हुई है, आज भारत ने चाइना को मारे हुए, आज विराट कोहली को गेंद लगी हुई है, उसकी जिंदगी का बहुत बड़ा इशू। विराट कोहली की गेंद लगी या ना लगी, चाहे 0 पे हो जाए, वो फिर भी 5,000 करोड़ कमा ली, लेकिन उसकी लाइफ का बड़ा इशू है। फिर कुछ दिन के बाद क्या होता है, आईपीएल आ जाता है, बस फिर तो बेरोजगारी महसूस ही नहीं होती, क्योंकि 3 बजे टीम बनानी पड़ती है। कौन सी ऐप होती है? हाँ, ड्रीम 11 पर टीम बनानी पड़ती है। मैं साइकिल देख रहा था ऐसे कुछ काम, तो बीच में विराट कोहली की एक रील है, कोई एविएटर करके कोई गेम है होगी, आप रोज के 300 से 1000 देते। मैं मन सोच रहा कि मतलब पैसे के लिए इंसान कितना मर जाता है, इसके पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन देश के भविष्य को कैसे नकारने में उनके खुद के इंटरव्यू सुनो तो क्या कहते हैं, पूरा दिन में कितने घंटे मोबाइल करते हैं। मतलब जिस दिन मैच नहीं होता ना हमारा, या ट्रेनिंग कैंप नहीं है ना, मैच है ना ट्रेनिंग कैंप है, मतलब हम पूरे दिन घर पे ही हैं, तब अगर किसी दिन 1.5 घंटे, ये खुद विराट कोहली का स्टेटमेंट है, अगर 1.5 घंटे मोबाइल यूज हो जाए ना, तो अगले 3 दिन मेरे से काम नहीं होता। 1.5 घंटा अगर मैंने मोबाइल यूज कर लिया तो, यानी वो 24 घंटे में से ना उसका मैच है, ना उसका कोई कैंप है, ना कोई बड़े टूर्नामेंट की तैयारी है, बस घर में रिलैक्स है, तब जाके वो कह रहा है मैं 1.5 घंटे से ज्यादा तो मोबाइल यूज ही नहीं कर पाता। जिस दिन 1.5 घंटा करता हूँ, 2 दिन डिस्टर्ब रहता हूँ। लेकिन वही लोग क्या कह रहे हैं कि रोज का 300 रुपया जीतो, आप जब इसमें 3 घंटे तो फिर आप 1000 रुपये जीत पाएंगे, इससे काफी संख्या में पैसा कमा पाएंगे अपने। अब जब खुद बनने की बारी थी तो खुद सोचो, उनसे 2 बात सीख लेगी। जब खुद बनने का बारी था, उनके बारे में एग्जांपल दिया जाता है, वो पैसे ने आंखें बेच दी उनकी, बहुत गलत बात है भाई, कतई अनफॉलो कर देना चाहिए इस इंसान को। क्यों? वो बहुत सामान्य खिलाड़ी है, कैसे देश के लिए बहुत कुछ किया। मेरे भाई जब उनके फादर की डेथ हो गई थी, उसके बावजूद वो खेल खेल रहे थे। दिल्ली का किसी टीम का रणजी मैच चल रहा था, वो रणजी मैच खेल रहे थे, खेलते खेलते उनको पता चला कि उनके फादर की डेथ हो गई है। अब जो हो चुका उसको कैसे बदल सकते हैं, तो वो खेलते रहे कि मैं इस पारी को पूरा करके जाऊंगा। और जब दिन खत्म हुआ, फिर वो अपने घर पे गए, दिल्ली में मैच था बाय डिफॉल्ट, तो वो दिल्ली गई है, वो अपने घर पे गए तो वहाँ बात की, और जो भी कुछ था, फिर वो वहाँ ठीक है जो हो गया, सख्तरा तो है ही भैया सारी चीजों की। अब फिर अगले दिन आके फिर मैच खेला, यानी उनकी विल पावर इतना आसान नहीं है, बाप का साया सिर से उठ जाए, कोई सोचे कि ये छोटी सी बात है ना, भगवान ना करे किसी को ऐसा दिन देखना पड़े, इतना आसान नहीं होता। लेकिन जब आप बढ़ गए, आपने काम के प्रति इतना डेडिकेशन दिखा दिया, और जब आप बढ़ गई, और जब दूसरों के बढ़ने की बारी है, जब दूसरों को आप कह रहे हैं कि एविएटर में 300 रुपए कमाओ, 500 रुपए कमाओ, मैक्सिमम आप 1000 रुपए भी कमा सकते हैं, लेकिन जैसे आपका एक्सपीरियंस और की पॉइंट आपके बनते चले जाएंगे ना, फिर 1000 से ज्यादा भी कमा सकते हैं। देखो मतलब कितना बढ़िया था। और एक और भाई विराट कोहली का कहने का मतलब है कि सिंपल सी बात है, कल में डाउनलोड हो गया 2 करोड़ 4 करोड़ एविएटर ऐप, समझ आई बात को, क्योंकि कल में 4 करोड़ लोगों ने अपना भविष्य ठोका हुआ, अपना भविष्य जाओ 3 दिन में विराट कोहली की बात सच है, अच्छा भूखे मर जाएंगे, लेकिन उसको देखेंगे, समझ आई बात। तो दिक्कत अभी जो मैं बात कर रहा था ना, अभी जब अब देखो बकवास बात चल रही है,
कतई साइलेंस। और जब मैं काम की बात बता रहा था बड़े आराम से, उसके बाद इतनी बात आ रही थी, कोई कैसे चला हुआ था। क्यों? क्योंकि भाई तो दिक्कत वहां है ही नहीं, उनका समझ का लेवल इतना है, उनको पता ही नहीं है मैं बात क्या कर रहा हूं। अब जेन्युइन इश्यू में क्यों सुनना चाह रहा था कि ऐसा ना हो कि हम एक से तीन कर दे, फिर कुछ बच्चों को परेशानी हो, फिर हम उनको कहां पढ़ाएंगे, उनसे बैच करेंगे, ऐसा किसी बच्चे को परेशानी है तो दिक्कत। कुछ की लाइफ में बहुत बड़ा इश्यू आ गया, दोबारा आना पड़ेगा, खाना नहीं है, खाना कैसे नहीं है, पीछे में आधा घंटा पहले आधा घंटा बाद खा लेगा, क्या फर्क पड़ जाएगा। बट ये तो बात ही नहीं होगी कि मेरी रीजनिंग की कमी को दूर किया जाएगा, टेस्ट दूंगा, इंग्लिश की कमी को दूर किया जाएगा, टेस्ट दूंगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जीएस की कमी को दूर किया जाएगा, टेस्ट दूंगा। माइंड में पहले ही सेट है, ना टेस्ट देना, ना कमी दूर करनी, और भारत बेरोजगार होगा। भगवान बात की तो बात ही क्या करें यार, फिर उस बात की। तो जनरली इसको मुझे 15-20 बच्चों का ही लगा, और हो सकता है मैं 2-4-5 ऐसे भी बच्चे मान लेता हूं जो मेरे तक उस बात को अभी नहीं पहुंचा पाए। पहला इशू ये पड़ लगा कि भैया आपका कोई टाइम क्लैश हो रहा, बस खाने वाला इशू सोल्व हो जाता है, या तो थोड़ा कोई किसी पीछे में 1 से 2 खाना होता है तो थोड़ा पहले खा जाते हैं, किसी पीछे में 12 से 1 होता है तो 12 से 12:30 खा लेते हैं, 1 बजे तक आ जाते हैं। बस मेरा उसके पीछे रीजन था कि मुझे पता है इस पूरी भरी भीड़ में से, अच्छा मुझे बताओ ऐसे कितने बच्चे हैं जो कल क्लास में आए थे? कल क्लास में आए थे लगभग मान के चलो, लगभग तो सबसे ज्यादा वही बात कर रहे हैं ना, सबसे कम हाथ उसी लाइन में उठा देख लो तुम्हारे सामने, लेकिन ईमानदार है वो। बस ये बात अच्छी है कि ईमानदारी ऐसा भी नहीं है कि आया भी नहीं रहा अपना क्या जाता है, तो ये इसका मतलब है उनके अंदर सुधार की गुंजाइश है। ये जो लगभग 25% बच्चे थे ना, अब ऐसा कोई इतना बड़ा इशू हो कि टाइम नहीं लगा जी, मैं तो आना ही चाह रहा था, 4 लोगों ने पकड़ के रख दिया तो आज जाके नहीं, कोई बात नहीं थी, बस वो एक्स्ट्रा वर्क करने का मन में नहीं उठा ना कि संडे है, संडे क्या हो गया, कल पढ़ के गए थे, आ जाते बात खत्म, क्या फर्क पड़ गया, उस बात से 2 बजे 2-2.5 घंटे पढ़ के। एक्स्ट्रा काम करने की गलत नहीं हो रही तो भाई इंस्पेक्टर बनने की गलत छोड़ दो, फिर ग्रुप नहीं बनो, बुरी है बात, लेकिन क्या करूं, मुझे बुरा तो बनना पड़ता है। तो कुछ बच्चों का अगर बाय डिफॉल्ट अगर 1 से 3 वाला बात सेट नहीं हो रही है तो एक बार वो बच्चे बस मेरे से यहाँ हो जाना, बाकी बच्चे चले जाओ, और कल ऐसा करना, फिर कल आप 11 बजे आ जाना, ना 11:40 नहीं 11। जिन बच्चों को इश्यू रह गया वो यहीं बैठ जाना बस अभी, क्योंकि मुझे उनसे कुछ टॉपिक पूछने, उनका बैच करूंगा ऊपर नीचे कुछ ना कुछ, लेकिन इस बैच का टाइमिंग तो 1 से 3 ही करेंगे, उनका ही बैच ऊपर नीचे करूंगा, मुझे कुछ किसी और बैच में उनको एडजस्ट कर दूंगा, लेकिन इस बैच का टाइमिंग तो परसों से 1 से 3 ही करेंगे। तो ऐसे बच्चे जा सकते हैं जिनको 1 से 3